जिंदगी अपने हिसाब से जीने की चीज है। दूसरों के कहने पर तो शेर भी सर्कस में नाचने लगते हैं। तुम क्या इंसान हो जो अपने फैसले किसी और की सोच पर छोड़ दोगे? जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाए। इसे जंगल के उस विशाल पेड़ की तरह बनाओ जो तेज आंधियों में भी अपनी मस्ती में झूमता रहता है, जिसका हर पत्ता किसी न किसी कहानी का हिस्सा होता है। सुख का असली मजा तभी आता है जब तुमने दुख को जिया हो। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए जब कभी मुश्किलें आएं तो घबराने की जगह उनका सामना करो। तकलीफों से भागना आसान है, लेकिन उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना मां बाप सिखाते हैं, लेकिन गिरकर संभलना हमें खुद ही सीखना पड़ता है। हर गिरावट के बाद उठना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी के पीछे भागकर मत गंवाओ। अपनी दुनिया खुद बनाओ। अपने सपनों को पूरा करने में इतना डूब जाओ कि पीछे देखने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ लम्हे खुशनुमा होते हैं, कुछ तजुर्बे सिखाने वाले। यही जिंदगी की किताब है। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि कोई वजह है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखती है, तुम्हें खुद को संभालना होगा। कभी सोचा है कि चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया उदास नहीं होती, मगर इंसान की ऊंचाई देखकर जलने लगता है? यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लोग दूसरों की कमियों को गिनाने में लगे रहते हैं, वे खुद की बर्बादी लिख रहे होते हैं। जिस तरह एक सांप चींटियों के टीले में जाकर दम तोड़ देता है, वैसे ही दूसरों की गलतियां निकालने वाले लोग अपनी ही जिंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। लंबी जुबान और लंबा धागा हमेशा मुसीबत ही लाते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद मिल जाएंगे, मगर सच्चे लोग सिर्फ चंद ही होते हैं। मुश्किल वक्त में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बस एक ही दर खुला रहता है, खुद पर भरोसे का। किसी इंसान की इतनी गलतियां मत निकालो कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। कभी एक दिन किसान की तरह जीकर देखो। वो मिट्टी में अपने हाथ डालकर अपनी मेहनत से पूरे हिंदुस्तान की थालियां भर देता है। असली मेहनत वही होती है जो बिना शोर के की जाए। जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन गलतियों की होती है जो लोगों को पहचानने में हुई हों। भरोसा टूट जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होता है। मदद के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, अच्छे दिल की जरूरत होती है। इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है मशवरा। हर कोई देगा, लेकिन सही क्या है, यह तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। मुश्किलों को कुछ इस अंदाज में टक्कर दो कि हारो तो भी इतिहास बनाओ और जीतो तो भी। जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम खुद की कहानी के हीरो बनो, न कि किसी और के बनाए हुए रास्तों पर चलने वाले किरदार। कभी कभी एक से मांगो तो 1000 मिल जाते हैं, लेकिन 1000 से मांगो तो एक भी नहीं देता। दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर कुछ है तो वह है मदद। जिस दिन यह बिना मांगे मिलने लगे, समझ लेना कि तुमने इंसानियत की दौलत कमा ली है। लेकिन याद रखना, किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह सिर्फ चेहरे पर नहीं, सीधा आत्मा पर असर करता है। दर्द वह होता है जो दिखता नहीं, मगर पूरी जिंदगी महसूस होता है। कभी सोचा है, रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही क्यों बहते हैं? कसूर चाहे किसी का भी हो, लेकिन तकलीफ उसे ही मिलती है जो दिल से जुड़ा होता है। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, ठीक वैसे ही टूटी हुई उम्मीदें कभी सुकून नहीं देती। जब उम्मीदों से ज्यादा किसी पर विश्वास किया जाता है तो घाव भी उतने ही गहरे होते हैं। मगर वक्त की मार से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग दुआएं कमाते हैं वे किसी भी दौलत से ज्यादा अमीर होते हैं। पैसा आराम देता है, मगर सच्ची खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते सिर्फ नेक कर्मों से ही मिलते हैं। जिंदगी एक अजीब खेल है। यहां आगे निकलने का घमंड भी मत करना और पीछे छूट जाने का गम भी मत पालना, क्योंकि यह वही खेल है जहां कब कौन किस मोड़ पर रुक जाए यह कोई नहीं जानता। वक्त का इशारा समझो, क्योंकि जब जिंदगी कहे पीछे मुड़ तो अक्सर सब कुछ बदल जाता है। यही वजह है कि कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर ही उठाने चाहिए। बहुत से लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने के बजाय
बड़े लोगों के पैर पकड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी हंसाती है तो समझ लेना कि यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन जब यह रुलाती है तो समझ जाना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। मिलना उन्हीं से चाहिए जो कद्र करना जानते हो। इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही तुम्हारे आसपास घूमते मिलेंगे। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। शब्दों की चोट तलवार से भी ज्यादा गहरी होती है, इसलिए सोच समझकर बोलना जरूरी होता है। चक्रव्यूह रचने वाले कभी बाहर के लोग नहीं होते, वे वही होते हैं जिन्हें तुम अपना समझकर सबसे करीब रखते हो। यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। वक्त अगर बीत जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो उसे कद्र नहीं, अफसोस कहते हैं। हर इंसान के हाथ में यह शक्ति नहीं होती कि वह सबको खुशियां दे सके, लेकिन इतना तो हर कोई कर सकता है कि किसी को दुख न पहुंचाए। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। समय की ताकत को कभी हल्के में मत लेना। यह वही चीज है जो इंसान को कभी मगरूर बना देती है तो कभी मजबूर कर देती है। जब समय तुम्हारा साथ दे रहा हो तब अहंकार से बचो, और जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तब धैर्य से काम लो। जिंदगी का असली हुनर यही है, गिरो, संभलो, सीखो और आगे बढ़ो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तेबौर, जब वक्त खराब हो तो बुरी संगति से बचो, क्योंकि गलत लोगों की संगत न केवल तुम्हारा समय बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान भी छीन लेती है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसकी दहलीज पर खड़ा सुख भी बिना दरवाजा खटखटाए लौट जाता है। दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। इसीलिए हमेशा वही बनो जो तुम हो, वही कहो जो तुम्हारा दिल महसूस करता है। जिन्हें बुरा लगना है वे किसी भी बात में बुरा निकाल ही लेंगे, और जिनकी नजरों में तुम्हारी अहमियत है वे कभी बुरा मानेंगे ही नहीं। कभी किसी ऐसे इंसान के पीछे मत भागो जो तुम्हें महत्व ही नहीं देता। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहता हो। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाने से बेहतर है कि अपनी खुद की इज्जत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनता है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। लोग तुम्हारे सही होने को नहीं याद रखते, लेकिन गलती कर दो तो पूरी उम्र याद रखते हैं। यही दुनिया की फितरत है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखा दिया, क्योंकि जब तुम दहाड़ते हो तो लोग तुम्हें काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारी खामोशी भी गूंजती है। दुनिया कीचड़ और लीचड़ से भरी पड़ी है। एक तुम्हारा तन खराब करता है और दूसरा तुम्हारा मन। इसलिए दोनों से बचने की कोशिश करो। सफलता पानी है तो अपनी मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि कौवों के टोकने से चील की उड़ान नहीं रुकती। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं लिया जाता, बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। समाज के डर से कभी अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि यह वही समाज है जो सिर्फ नसीहतें देता है, खाने को रोटी नहीं। अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम्हें पता है उतनी और किसी को नहीं। तुम एक बार गिरकर तो देखो, कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा, लेकिन जरा उड़कर तो देखो, हर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। जो ऊपर जा रहा होता है उसे नीचे खींचने वालों की भीड़ हमेशा तैयार रहती है। कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम उसे सुलझाने की कोशिश नहीं करते। अकाल अगर अनाज का हो तो इंसान मरता है, लेकिन अकाल अगर संस्कारों का हो तो पूरी मानवता मर जाती है। यही वजह है कि हर इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरों जैसा बनने में बर्बाद कर देते हैं। दुनिया में किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में होते हो तो तुम्हें अपनी ही परछाई नजर नहीं आती, और जब वह छाया हटती है
तब एहसास होता है कि तुम कितने अकेले हो। खामोशी को कमजोरी मत समझो, यह बड़प्पन होती है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। और आखिर में दुनिया तुम्हारे बारे में वही कहानी सुनाएगी जो उसकी नीयत होगी। इसलिए खुद की कहानी खुद लिखो, क्योंकि अगर तुमने दूसरों के हाथ में अपनी तकदीर दे दी तो वे तुम्हारे किरदार को भी अपनी मर्जी से बदल देंगे। कोई परिंदों के लिए बंदूक लेकर घूमता है तो कोई उनके लिए पानी रखता है। यही दुनिया का अजीब दस्तूर है। कोई तकलीफ बढ़ाने में लगा है तो कोई राहत देने में। लेकिन हमें किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो बाहर से कुछ और दिखते हैं, भीतर से कुछ और होते हैं, बोलते कुछ और हैं मगर करते कुछ और हैं। चेहरे पर दाग हो तो चल सकता है, मगर दिल के दागी लोगों से हमारी कभी नहीं बनी, न कभी बनेगी। दुनिया हमें देखती है और कहती है कि हम किस्मत वाले हैं, लेकिन जिन्होंने हमारा संघर्ष देखा है वही जानते हैं कि किस्मत से ज्यादा हमने मेहनत पर भरोसा किया है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर सुकून चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से आसान है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, बस कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। सुई कपड़े में चुभती है, लेकिन वही चुभन एक बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर दर्द, हर ठोकर, हर चुभन जरूरी नहीं कि बुरी हो। कुछ तकलीफें ही होती हैं जो इंसान को नया आकार देती हैं। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर। यही जिंदगी का नियम है। जो झुककर चल रहा है वह ऊंचाई की ओर जा रहा है, और जो अकड़कर चल रहा है वह नीचे गिरने की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान की ताकत इतनी होती है कि वह एक फरिश्ते को भी शैतान बना सकती है, जबकि विनम्रता साधारण इंसान को भी फरिश्ता बना देती है। जो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी प्रेमहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण छूता है वह कभी ज्ञानहीन नहीं होता। जो बड़े भाई की इज्जत करता है वह कभी शक्तिहीन नहीं होता। और जो बहन की रक्षा करता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। संस्कार और परंपराएं हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो हमें महान बनाते हैं और जिनका कोई मोल नहीं। शरीर की सुंदरता कुछ नहीं होती, असली सुंदरता तो विचारों में होती है। किसी इंसान की वाणी, उसका व्यवहार, उसके कर्म, उसके संस्कार और उसका चरित्र ही उसे खूबसूरत बनाते हैं। जो इन गुणों से भरपूर है वही इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि इंसान अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी सच्चाई से इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए, बिना किसी दिखावे, बिना किसी छलावे के। तो याद रखना, यह दुनिया हर हाल में कुछ न कुछ कहेगी। जब तुम नीचे गिरोगे कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब तुम ऊपर उड़ने लगोगे तो हर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। बस अपने रास्ते पर डटे रहो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो परिंदों के लिए पानी रखते हैं वे बंदूक उठाने वालों से ज्यादा जिंदा रहते हैं, अपने दिलों में और दूसरों की यादों में। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल सही हो तो गरीबी भी खुशहाली में बदल जाती है। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। हर मुश्किल में दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। मगर अगर दोनों के विचार नहीं मिलते, हर बात पर झगड़ा होता है, तो फिर लाख सुख सुविधाएं भी घर को नर्क बनने से नहीं रोक सकती। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, समझ के भी होते हैं। अगर समझ सही हो तो हर रिश्ता संवार जाता है। जो लोग मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं वे मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिना किसी पैसे के मेरा प्रचार करते हैं। जितना वे मुझे गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं ऊपर उठूंगा। यही दुनिया का नियम है। तुम्हारी कामयाबी से कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन ज्यादातर जलेंगे। पर तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो। मुश्किलें आती हैं, मगर हार कबूल करना तुम्हारे हाथ में है। समझदार व्यक्ति कठिन समय में रास्ता खोजता है, जबकि कमजोर व्यक्ति बहाने बनाता है। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति दान है, सबसे बड़ा रोग लालच है, सबसे बड़ा गहना अच्छा स्वभाव है और सबसे बड़ा सुख
संतोष है। पहचान से मिला काम कुछ समय के लिए टिकता है, मगर काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे काम से याद रखेगी। खुद को पानी की तरह बनाओ, पत्थर की तरह नहीं। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, बहता रहता है, किसी को रोकता नहीं, मगर पत्थर रास्ता रोक लेता है और खुद भी वहीं पड़ा रह जाता है। तुम कौन हो, यह तुम्हारी क्षमता से नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास से तय होता है। आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा, तुम्हारी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। दुनिया का कोई भी आदमी उसे नहीं हरा सकता जो हार मानना ही नहीं जानता। राज सिर्फ अपने तक रखो। अपनी कमजोरियों और रहस्यों को किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि जब समय खराब आता है तो यही बातें सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं तुम्हें गिराने के लिए। हर काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं इसमें सफल रहूंगा? जब इन सवालों के जवाब खुद से मिल जाए तभी आगे बढ़ो। भगवान मूर्तियों में नहीं है, वो हमारी अनुभूति में है। आत्मा ही असली मंदिर है। जो इसे समझ गया उसने सच्चे ईश्वर को पा लिया। दुनिया में बहुत ज्यादा ईमानदार और सीधे साधे मत बनो, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। दुनिया स्वार्थ से चलती है। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए हमेशा उन्हीं लोगों को दोस्त बनाओ जो तुम्हारे स्तर के हों, वरना या तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगे या फिर तुम्हें हमेशा खुद से नीचे समझेंगे। याद रखना, यह संसार न तुम्हारा मित्र है न शत्रु। यह सिर्फ तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि यह तुम्हारे लिए किस तरह का बनता है। अगर तुम गिरने से डरोगे तो यह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम उड़ने की ठान लो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। बस चलते रहो, बढ़ते रहो और इस दुनिया को अपनी सफलता से जवाब दो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा के साथ फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में अपनी जगह बना लेती है। यही वजह है कि बुद्धिमान व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि उसकी सोच इतनी ऊंची होती है कि वह छोटे विवादों और नफरत से परे होता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति, वह तो जहरीला होता है, बिल्कुल सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक की तरह। फर्क बस इतना है कि सांप का जहर सिर्फ फन में होता है, मगर दुष्ट व्यक्ति का जहर उसकी पूरी सोच में भरा होता है। जिंदगी में असली नजदीकी दिल से होती है, दूरी से नहीं। जो तुम्हारी सोच में रहता है वह तुम्हारे करीब होता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। लेकिन जो तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाया, वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। यही वजह है कि कुछ रिश्ते सालों साथ रहने के बावजूद बेमायने लगते हैं, और कुछ लोग जिनसे बस कुछ पल की मुलाकात होती है वो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। भूख से बड़ा कोई शत्रु नहीं। भूखा व्यक्ति सिर्फ भोजन के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, प्यार और सफलता के लिए भी तरसता है। किसी का अपमान करके जिएं, उससे अच्छा है कि हम सम्मान के साथ मरें। मृत्यु बस एक पल का दर्द देती है, लेकिन अपमान तो हर दिन हर सांस के साथ झरघोलता रहता है। इसलिए सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम किस्मत का ताला खोलने की चाबी है। लोग कहते हैं कि किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, तो मेहनत करने से क्या मिलेगा। लेकिन क्या पता किस्मत में लिखा हो कि तुम्हें मेहनत से ही मिलेगा। तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम्हारा दिल हार नहीं मान लेता। दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को नहीं हरा सकती जो मन से कभी हार नहीं मानता। मेहनत करो, क्योंकि भाग्य बारिश का पानी है। कभी कभी अपने आप बरस जाता है, लेकिन रोज उससे नहाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। असली जीवन वह है जो अपने प्रयासों से चलता है, सिर्फ भाग्य के सहारे नहीं। धन से बढ़कर ईमान और आत्मसम्मान होता है। अगर तुमने अपने धर्म, ईमान और मूल्यों को बेचकर धन कमाया, तो वह धन तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। असली कमाई वह होती है जो मेहनत और ईमानदारी से की जाए। जो लोग हर किसी में बुराइयां देखने की नीयत से देखते हैं, उन्हें बुराइयां ही मिलती हैं, और जो अच्छाइयां देखने की नीयत रखते हैं, वे हर जगह रोशनी पाते हैं। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं। असली जिंदगी वह है जहां आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें हों।
जहां हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने की चाहत हो, जहां मेहनत और हौसले की ताकत हो, और सबसे जरूरी जहां सुनहरी यादों को सहेजने की कला हो। जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ न कुछ खूबसूरत यादें छोड़ जानी चाहिए, क्योंकि जब यह सफर खत्म होगा तो वही यादें हमारे जीने का सबूत होंगी। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराहट को अपनी पहचान बनाओ। जो हर हालात में हंसता है वही जीना जानता है। उदासी से भला किसी का भला हुआ है। मत रहो मायूस, मत रहने दो किसी को हताश। क्या पता कब वक्त पलटे और तुम्हारा नाम रोशन हो जाए। अगर दिल में जज्बा हो और हौसला बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी इतिहास लिख सकता है। सिर्फ बेहतर की चाह मत रखो, सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश करो। अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, और अगर शीशा टूटता है पत्थर की चोट से तो ऐसा शीशा बनाओ जो पत्थर को ही तोड़ दे। राह संघर्ष की उन्हीं को पहचानती है जो उसके कांटों से डरते नहीं, जो अपने पसीने से सफलता की मिट्टी को सींचते हैं। अंधेरे में सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रातों को जलना पड़ता है। जो सूरज बनकर उगना चाहता है उसे सबसे लंबी रातों से गुजरना पड़ता है। और अगर तूने एक बार ठान लिया कि तुझे जीतना है तो फिर कौन रोक सकता है तुझे। ओलंपिक की दौड़ हो या जिंदगी की, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार को अपनी ताकत बना लेते हैं। तू यूं ही गुमनाम मत बैठ, पहचान अपने अंदर छुपे तूफान को। तेरे सपने ही तेरी असली ताकत है, उन्हें अपनी सांसों में बसाना सीख। यह जीत तेरी ही होगी, बस अपनी मंजिल को अपनी बाहों में कसकर पकड़ ले। अच्छे दिन सिर्फ इंतजार करने से नहीं आते, उनके लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। मशहूर हो पर मगरूर मत हो। कामयाबी के नशे में इस कदर मत डूब कि अपने ही दूर हो जाएं। दुनिया जीतने की चाह रख पर अपने लोगों से न हार। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी उन्हीं को जीना सिखाती है जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं, जो मुश्किलों से भिड़े हैं, जिन्होंने खुद को हर मुश्किल में आजमाया है। रात में चादर तानकर सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हीं के सपने सच होते हैं जो पूरी रात जाग कर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। बड़ा बनने की चाह रखने वालों को सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी लड़ना होता है। खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि तेरी असली उड़ान अभी बाकी है। सबसे खूबसूरत लम्हे अक्सर तब आते हैं जब इंसान उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है। जो अपने कदमों की ताकत पर भरोसा रखते हैं उनकी मंजिल दूर नहीं होती। जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ यह याद रखना, तेरी मेहनत ही तेरा असली साथी है और तेरा हौसला ही तेरा सबसे बड़ा हथियार। जिंदगी में अक्सर वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं जो अपने रास्ते की कठिनाइयों से डरते नहीं। वे जानते हैं कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, पहले धरती को धूप में जलना पड़ता है। वही लोग शोहरत के शिखर तक पहुंच पाते हैं जो घुटनों के बल चलते हुए अपने कदमों को जिद और मेहनत से आगे बढ़ाते हैं। समय हमेशा अपने रास्ते पर बहता है, कभी किसी की नहीं सुनता। फिर भी वह अंधा नहीं है, वह हर एक को देखता है और समझता है कि सही कदम कौन उठा रहा है। समझदार इंसान वह नहीं जो हर झगड़े का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि वह जो ईंट से पत्थर की दीवार बनाकर एक ठोस आशियाना तैयार करता है। यह उसकी सच्ची समझदारी और धैर्य का परिणाम है। हार से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जीवन में या तो आप जीतते हैं या फिर उस जीत की दिशा में किसी अनुभव से कुछ सीखते हैं। सफलता का आशीर्वाद उन लोगों को ही मिलता है जिन्होंने संघर्ष को अपने कदमों में महसूस किया हो। संघर्ष की असल कीमत वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने उसकी जलन, उसकी कड़ी मेहनत और कभी कभी टूटने के बाद फिर से उठने का दर्द सहा हो। कभी कभी हम थक जाते हैं, न टूटते हैं न बिखरते हैं, बस हम इंसान हैं जो अपने संघर्षों से जूझते हुए एक नई उम्मीद की तलाश करते हैं। कभी यह थकावट हमें खुद से होती है, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जीवन सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि हर दिन के कर्मों का भी फल है। मृत्यु समय का मामला है, परंतु यह भी सच है कि मृत्यु के बाद अगर आप लोगों के दिलों में जीवित रहते हो तो वह कर्मों की अमिट छाप है। यही जीवन की सच्चाई है। जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। चाहे जो भी बुरा वक्त हो, अंत में यह एहसास होता है कि वह हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए था। हमारे दो हाथ अगर चाहें तो हम दुनिया के 50 लोगों को भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वही हाथ चाहें तो एक पल में सैकड़ों दिल जीत सकते हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है जो अपना दिल लगाकर काम करता है। यही कारण है कि हमें अपने दिल को सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी से खुश रखना चाहिए, चाहे वह दिल अपना हो या अपनों का। जो लोग बुरे वक्त से गुजर चुके हैं, उनका दिल कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे जानते हैं कि किस तरह दुख सहना पड़ता है। वे दूसरों को भी अपने अनुभवों से समझाते हैं कि कड़वी बातों से सीखने की प्रक्रिया में भी मिठास है। ज्ञान के बिना अहंकार जन्म लेता है। जो ज्ञान तो सिर्फ एक बोझ बन जाता है, लेकिन ध्यान और समझ के बाद जो नम्रता का रूप लेता है, वही असल ज्ञान होता है। यही ज्ञान अमृत की तरह जीवन में मिठास भरता है और हर कदम पर सफलता का एहसास कराता है। हाथ की लकीरों का कोई महत्व नहीं होता, वे केवल सजावट का हिस्सा होती हैं, क्योंकि अगर किस्मत सच में बनानी होती तो मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। पर जब हम अपने भाग्य को खुद ही लिखते हैं, तो हम कभी खुद को टूटने नहीं देते। दूसरों से जलने और तुलना करने से बेहतर है अपनी मेहनत से अपने भाग्य को पुनः गढ़ना। कभी किसी से बहस करने के बजाय चुप रहकर उसे पराजित करो, क्योंकि जब आप शांत रहते हो, वह दूसरा व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता कि आप सच में कितना शक्तिशाली हो। समझो, जिंदगी के सबसे कठिन रास्ते वही लोग तय करते हैं जो संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं। यही लोग बाद में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। जब तक हम परिश्रम से बचते नहीं, जब तक उस मुश्किलों से नहीं गुजरते, तब तक सफलता का फल कभी नहीं मिल सकता। संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखाता है, और जो बिना संघर्ष के जीवन जीते हैं, वे किसी से ज्यादा नहीं जानते। केवल वही लोग इतिहास में अमर रहते हैं जिन्होंने संघर्ष की असल ताकत समझी है। हमेशा यह याद रखो, चुनौतियां किसी के हिस्से में तब आती हैं जब किस्मत उन्हें ताकतवर समझती है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, क्योंकि अकेले भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना परिवार, ना दोस्त, बस आप और आपका संकल्प। यह वही पल होते हैं जब आपकी हिम्मत आपके साथ खड़ी होती है। किसी भी परिस्थिति में आपके प्रयास ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखना बेहद जरूरी है और सोच समझकर ही अगले कदम उठाने चाहिए। हर समस्या का एक मूल कारण होता है और उसे समझे बिना हल नहीं हो सकता। इसलिए पहले उस जड़ को समझो, फिर उस पर कड़ी मेहनत के साथ काम करो। सफलता वहीं मिलती है जहां हिम्मत और कड़ी मेहनत साथ चलती है। हार किसी का पीछा करती है, लेकिन वह सिर्फ एक सबक होती है जो आपको बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। उम्मीद हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आज जिस पल आप हंस रहे हैं, वह कल सबकी तालियों का कारण बनेगा। जितनी कठिन रातें होती हैं, उतना ही शानदार सवेरा आपका इंतजार करता है। गीता में साफ साफ लिखा है, निराश न होना। यह वक्त बुरा है, आप नहीं। संघर्ष को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वह कहानी है जो एक दिन आपको दुनिया को सुनानी है। सफलता और कठिनाई का रास्ता एक जैसा है, जहां डर नहीं होता, जहां पर हर थकावट को पार करना हमारी ताकत बनता है। जिंदगी के किसी भी मुकाम को पाने के लिए हमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी होती है। सफल होने के लिए हमें हर उस चीज में रिस्क लेना होता है जो हमारे सपनों को साकार कर सके। पछतावा हमारे पीछे रहता है, क्योंकि वह हमें बता देता है कि हम जो खो चुके हैं वह अब वापस नहीं आएगा। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, सिर्फ खुद की मेहनत और हौसले से हम उसे अपने अनुसार गढ़ सकते हैं। एक आदमी की ताकत उसके जुनून में होती है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर जुनून दौड़ता है, वह कभी रुकता नहीं। उसकी राहों में कोई थकावट नहीं होती, कोई डर नहीं होता। जिस तरह खून से हमारी शिराओं में जीवन चलता है, ठीक उसी तरह जुनून हमारे दिल में जीवन देता है। यही वह ताकत है जो किसी भी अड़चन को पार करके हमें मंजिल तक पहुंचाती है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत यही होती है जब तुम अपनी स्थिति और हालात से ऊपर उठकर अपनी ताकत को पहचान सको। जित और हार, ये दोनों बातें केवल हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। अगर तुम मान लेते हो कि हार हो गई, तो सच में हार ही होती है, लेकिन अगर ठान लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हारने नहीं दे सकती। मैदान में जो व्यक्ति हार जाता है वह फिर से जीत सकता है, परंतु जो मन से हार गया है वह कभी नहीं जीत सकता। कमजोर लोग तब हार मानते हैं जब वे थक जाते हैं, लेकिन असली विजेता वह होता है
जो तब भी रुकता नहीं जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। इसलिए यह नहीं देखना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जिनका दिल मजबूत होता है उनके लिए दूसरों की राय कोई मायने नहीं रखती। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। लोग कहते हैं कि जीवन में कितनी बार हारे हो, लेकिन यह सवाल सही नहीं है। असल में सवाल यह है कि आप कितनी बार उठ खड़े हुए और कोशिश की। जिंदगी में हारे हुए हर इंसान के बारे में यही कह सकता हूं कि आपने कितनी बार गिरकर फिर से खड़ा होने का साहस दिखाया, यही मायने रखता है। जीवन में जितनी ज्यादा परेशानियां और कठिनाइयां आए, उनका सामना करने से तुम उतने ज्यादा मजबूत बनते हो। यह हर समय की तरह है। जितना ज्यादा पानी गर्म होता है, उतनी ही ज्यादा शक्ति उसमें पैदा होती है। जो इंसान अपने बुरे समय में भी काम को छोड़ता नहीं, वो उस समय को भी अच्छाई में बदल देता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल में जज्बा हो तो किसी भी परिस्थिति को अपनी ताकत बना सकते हो। जब संघर्ष साथ होता है तो वह जीवन में घातक चमत्कारी असर छोड़ता है। वही संघर्ष हमें झुकने से रोकता है और हमें उठने के लिए प्रेरित करता है। अगर तुम उस समय भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम्हारी पूरी दुनिया उलटी हो जाए, जब तुम टूट चुके हो, तो मानो तुमने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत की है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। यह जो ठोकरें खाती है, वही हमें हमारे अनुभव देती हैं। यही गलतियां हैं जो हमसे सच्ची सफलता के रास्ते का निर्माण करती हैं। इसी तरह अभिमन्यु की एक बात हमेशा दिल में गूंजती रहती है, हिम्मत से हारना है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। एक ठोकर हर चीज को तोड़ देती है, लेकिन एक कामयाबी वो होती है जो ठोकर खाकर आती है। इसके बावजूद भी जीवन में जब तक हमें हमारी मंजिल का सच्चा रास्ता नहीं मिल जाता, हम कभी नहीं रुकते। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने से जितनी दूरी तय की होती है, उतनी ही दूरी फिर से तय करनी पड़ती है। इसलिए हर मुसीबत का सामना करो, क्योंकि अगर तुम मुसीबत से भागते हो तो तुम नई मुसीबत को खुद बुला रहे होते हो। यही वह समय होता है जब संघर्ष हमें जीत की ओर ले जाता है, और हमें किसी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष ही हमारी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय यह वो अद्भुत यात्रा है जो हमें हमेशा नित नए अनुभव और चुनौतियों से गुजरने पर मजबूर करती है। समय के साथ मिलकर जीवन अपनी सच्चाई के साथ सामने आता है, और हर कदम पर मुसीबतें और समस्याएं हमारे इंतजार में होती हैं। जब हम थोड़ी सी गलती करते हैं तो इल्जाम जल्दी उसी पल को सजा मिलती है, लेकिन इन कठिनाइयों से ही हम सीखते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग हमें देखते हैं, हमारी मेहनत और संघर्ष को नहीं, बल्कि हमारी असफलताओं को ही बार बार दिखाते हैं। मगर सच्चे योद्धा वही होते हैं जो गिरकर फिर से उठते हैं, बार बार गिरकर भी कभी हार नहीं मानते। चाहे हमारा सपना चकनाचूर हो जाए, हमारी उम्मीदें टूट जाएं, पर जिनमें साहस और आत्मविश्वास होता है, वह फिर से नए सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं। यही असली जीवन है। हमें जो समस्याएं आती हैं, वे हमें कमजोर करने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें और मजबूत बना देती हैं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, तो समझ लीजिए यह केवल उस पथ का हिस्सा है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। हम जो मेहनत करते हैं, वही हमें हमारे भाग्य से मिलाता है। बैठे बैठे केवल सोचने से कुछ नहीं होता, हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। याद रखिए, जिन चीजों को हम कमा सकते हैं, उन्हें दूसरों से मांगने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें खुद अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए और समय को अपनी मदद करने के लिए सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी उम्मीदों को छिपाना पड़ता है और अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है, ताकि हमारी समस्याएं दूसरों तक न पहुंच सकें। यदि आप खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने दिल की बातें किसी को भी न बताएं, क्योंकि कभी कभी हमारे खुद के रहस्य दूसरों के लिए बड़ा बोझ बन जाते हैं। हम जीवन में कभी यह नहीं जान सकते कि कब हमें जन्म लेना है और कब हमें मौत का सामना करना है। यह समय और किस्मत पर निर्भर है, परंतु यह हमारी सोच और कड़ी मेहनत ही है जो हमें जीने का सही तरीका सिखाती है। जीवन को हमेशा मुस्कुराते हुए जीने का प्रयास करें, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि जीवन में कितने दिन बचे हैं। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जिएं, क्योंकि हर पल कीमती है। सिर्फ उम्र से जीवन का मोल नहीं लगता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है
कि हम अपने विचारों को किस तरह से परिभाषित करते हैं। हमारी सोच का स्तर वही है जो हमारी उम्र का मापदंड बनता है। इसीलिए सफलता का कोई खास उपाय नहीं है। मेहनत और धैर्य से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अच्छे कर्मों से नाम भी कमा सकते हैं। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह यह है कि आप किस प्रकार के निर्णय लेते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी परिस्थिति के अनुसार फैसले लेते हैं तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया से किसी को प्रभावित होकर फैसले करना अंततः आपको दुख ही देगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ भी सीखने में असफल हो जाते हैं। जब हम किसी घटना से कुछ नहीं सीखते तो वह वाकई में गलती बन जाती है। जीवन की असली सीख यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और इस प्रक्रिया को समझें। जैसे सूर्य की किरण से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आशा की किरण हमारे जीवन के हर अंधकार को मिटा सकती है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अगर हम यह समझ लें कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारी सोच और कार्यों का परिणाम है, तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है। हमेशा दो तरह के लोग असफल होते हैं। एक वे जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, और दूसरे वे जो कुछ करते हैं पर सोचते नहीं। इन दोनों का जीवन असफलताओं से भरा होता है, क्योंकि बिना कार्रवाई के सोचने से कोई परिणाम नहीं मिलता और बिना विचार किए किया गया कार्य भी कभी सही दिशा में नहीं जाता। जीवन की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें जिद पकड़नी होगी, क्योंकि हारने के लिए सिर्फ एक डर काफी होता है, लेकिन जीतने के लिए हौसला चाहिए। जीवन को एक खेल की तरह जीना चाहिए। अगर हम इस खेल को दिल से खेलते हैं तो निश्चित ही जीत सकते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। यह तो हमारी सोच और हमारी मेहनत ही है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। जिंदगी के सफर में मंजिलें तभी मिलती हैं जब हमारी ख्वाहिशें एक जगह रुक जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। जिंदगी के दो तरीके होते हैं, या तो हम जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लेते हैं और बस बर्दाश्त करते जाते हैं, या फिर हम जिम्मेदारी उठाकर उसे बदलने की कोशिश करते हैं। और बदलने की कोशिश हमेशा जिंदगी के सही दिशा में जाने की कुंजी होती है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे हम अपने दिल की बात बिना किसी डर के बता सकें। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम बेखौफ होकर एक छोटे बच्चे की तरह हंस सकें और बिना किसी चिंता के जी सकें। जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है। अगर आपके पास हौसला है तो यकीन मानिए विश्वास भी आ जाता है। जहां विश्वास है वहां जीत है। जीवन में कोई रिमोट नहीं होता। हमें खुद उठकर, जागकर और खुद को बदलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होता है। जीवन को समझने के लिए खुद का जिद्दी होना जरूरी है। जो कभी कठिनाइयों से नहीं गुजरता उसे अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होता। जिंदगी की मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं, क्योंकि यही समय है जब हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। कभी भी समस्याओं से घबराएं नहीं, क्योंकि जो समस्याएं आती हैं वे सिर्फ हमें और कोशिश करने की प्रेरणा देती हैं। किसी भी कठिनाई से डरे बिना हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम सब कुछ खोने के बावजूद भी हार नहीं मानते और हौसला बनाए रखते हैं तो समझिए कि हम कुछ भी नहीं खोए हैं। रिजेक्शन या असफलता कभी भी हमारी मेहनत को कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि यह हमारी मेहनत को और बेहतर बनाता है। यही मेहनत एक दिन हमें सफलता दिलाएगी और वह सफलता लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो हमारी आत्मशक्ति से बड़ी हो। अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास और संकल्प है तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। जीतकर हम वही नहीं सीख सकते जो हार कर सीख जाते हैं, क्योंकि असली ताकत हार से ही मिलती है। जब हम गिरते हैं तभी हमें यह एहसास होता है कि उठने के लिए हमें क्या करना होगा। चाहे वह कथा हो, कहानी हो या फिल्म, हर हीरो की जिंदगी में संघर्ष होता है और वही संघर्ष उसे बड़ा बनाता है। हर असफलता से हमें एक नया पाठ मिलता है, जिससे हम आगे बढ़ने के लिए और भी दृढ़ बनते हैं। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त बस कमजोर है। तुमने सोचा कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं,
लेकिन विश्वास रखो, यही मुश्किलें तुम्हारे रास्ते को साफ करेंगी और एक दिन तुम्हारी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। संघर्ष सफर का एक अहम हिस्सा है और इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद कभी न छोड़ें, क्योंकि यही उम्मीद ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। साम्राज्य एक दिन में नहीं बनते, लेकिन अगर मेहनत की जिद बनी रहे तो वह एक दिन बनता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहते हो तो कोई भी ताकत आपको रुकने नहीं दे सकती। वही लक्ष्य, वही संकल्प जीवन भर आपको गतिशील बनाए रखता है। अगर काबिल बनना है तो गिरना भी पड़ेगा। मिठाई का असली स्वाद तभी आता है जब हम पहले तीव्र मिर्ची का स्वाद चखते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। और कभी मत भूलिए, कोई भी परिस्थिति आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद अंदर से हार मानने का फैसला न करें। किसी भी हालात में आपको अपनी शक्ति और जज्बे को बनाए रखना होता है। किस्मत बदले या न बदले, पर समय जरूर बदलता है। जब समय पलटता है तो वह सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य खो मत देना। मायूस मत होना, क्योंकि तुम्हारा वजूद भी छोटा नहीं है। तुम भी वही कर सकते हो जो किसी और ने सोचा नहीं। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं, पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं। ये सपने केवल तुम्हारी औकात से बड़े हैं और उन्हें पाने के लिए तुम अपनी जिद पर अड़े हो। यही तुम्हारी ताकत है। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां हम पांव रखें वह रास्ता अच्छा हो जाए। क्योंकि जिनके अंदर संकल्प होता है वे हर रास्ते को शानदार बना सकते हैं। छोटी उड़ान पर फड़फड़ाना हमारा काम नहीं। हम तो आसमान को चीरते हुए शांति से बैठने वाले लोग हैं। और हां, यह जान लो कि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। अपनी हार में जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में उतना ही ऊपर उठोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में असफलता का स्वाद हर किसी को चखना पड़ता है। बिना असफलता के कोई भी इतिहास नहीं रच सकता। हर उस व्यक्ति ने जो सफलता पाई है, पहले असफलताओं का सामना किया है और वही असफलताएं उन्हें सफलता तक पहुंचाने का जरिया बनी। हम जो भी कदम उठाते हैं वह तभी सफल होते हैं जब हम अपने दिल की सुनते हैं। यह दिल बहुत कीमती होता है, इसलिए इसे केवल उन्हीं के लिए खोलो जो इसके काबिल हों। जीवन में सफलता के लिए हमें तेज दौड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि निरंतर चलते रहने की आदत होनी चाहिए। यह निरंतरता ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो हमेशा बोलता है, बल्कि वह होता है जिसे यह समझ हो कि कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। कई बार चुप रहना भी एक बड़ी समझदारी होती है। हम में से हर एक के जीवन में सफलता पाने के लिए कोई लिफ्ट या शॉर्टकट नहीं होता। हर असफलता एक सीढ़ी की तरह होती है जिसे हमें खुद चढ़ना पड़ता है, और यही असफलता हमें भविष्य में सफलता के कदमों की ओर अग्रसर करती है। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे सच को किसी भी बचाव की जरूरत नहीं होती, वैसे ही हमारी मेहनत और सच्चाई खुद को साबित कर ही लेती है। सच का कोई डर नहीं होता, वह अपने रास्ते खुद बना लेता है। खुद की जिंदगी को समझने में वक्त बर्बाद करने की बजाय हमें थोड़ा जी कर देखना चाहिए। केवल समझदारी से ही हमें जीवन के हर पहलू को समझने का अवसर मिलता है। पहले मैं सोचता था कि मैं होशियार हूं और दुनिया को बदलने निकला था, लेकिन अब समझ आया है कि असली समझदारी तो खुद को बदलने में है। यह जीवन उसी को अवसर देता है जो अपने अंदर क्षमता महसूस करता है और उसे बाहर निकालता है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तब तक ना रुकें जब तक तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। किसी भी रास्ते पर चलना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी भी हार ना मानो। किसी भी स्थिति में यह हमें हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमारी उड़ान तभी पूरी होती है जब हम गिरते हैं, फिर उठते हैं और उड़ान भरते हैं। हार के बाद उठकर कदम बढ़ाना ही सफलता की कुंजी है। सपने सच होते हैं, लेकिन उनके लिए खुद से लड़ना जरूरी होता है। जीवन के सफर में हौसला इतना मजबूत रखना चाहिए कि किस्मत भी आपके सामने छोटी लगे। जब तक हम उम्मीद नहीं खोते, कोई भी परिस्थिति हमें हर नहीं सकती। कभी कभी जीवन में अच्छे दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही बुरे दिन हमारे साहस को और मजबूत बना देते हैं। जो लोग अपने हौसले को हारने देते हैं
उनके लिए हर रास्ता छोटा और संकुचित लगता है, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है वे अंतिम क्षण तक लड़ते रहते हैं। उनका विश्वास इतना मजबूत होता है कि उनके लिए कोई रास्ता कभी बंद नहीं होता। अगर हम समझें कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो खुद को तनाव मुक्त रखना बहुत आसान हो जाता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भरोसा रखना चाहिए कि समय हमेशा बदलता है और हम उसे बदलने की ताकत रखते हैं। कभी कभी दुनिया हमारी असफलताओं पर हंसती है। लेखक वही लोग एक दिन हमारी सफलता देखकर हमसे सलाह मांगेंगे। यह समय का खेल है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। जीवन में किसी अवसर का इंतजार मत करो, खुद उस अवसर को निर्माण करो। यह तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही है जो तुम्हें उस अवसर तक ले जाएगी। और याद रखो, जो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, वह बस एक भ्रम है। हमें बस एक चोट की जरूरत है, एक झटका, और फिर देखो कैसे हम अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया में अपनी जगह बना लेते हैं। इस बदलाव के लिए आत्मविश्वास और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। बस एक चोट की जरूरत होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, लेकिन अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। यही जीवन का नियम है। दर्द से ही इंसान सीखता है, चोट से ही उसका नजरिया बदलता है। इसलिए तकलीफों से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही तकलीफें हमें वह इंसान बनाती हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। अगर कुछ मांगना ही है तो अपने रब से मांगो, क्योंकि वह दे तो रहमत होती है और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से कभी कुछ मत मांगना, क्योंकि यहां लोग दे तो एहसान समझते हैं और न दें तो शर्मिंदगी का एहसास कराते हैं। असली ताकत तो वह होती है जो अपने हौसले और हिम्मत के दम पर हासिल की जाती है। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूर घूर कर देखे, बल्कि बेटी को सूरज जैसा बनाओ कि उसके तेज के सामने लोगों की नजरें झुक जाएं। दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाए। जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना कि तुम्हारे गुनाह माफ हो रहे हैं, और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए, समझना कि तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी तुम्हें कहा था कि तेरे बस का नहीं, एक दिन उन्हें ही दिखाना है कि यह तुम्हारे बस का ही था। दुनिया में दो ही चीजें इंसान को कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत हर किसी की नहीं होती, लेकिन मेहनत करने की ताकत हर किसी में होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि कौन अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने का हौसला रखता है। कोहरा हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में रास्ता धुंधला लगे तो दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। हमें बस एक एक कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। यही जिंदगी का असली सबक है। जब भी मुश्किलें आएं, उन्हें देखकर ठहरो मत, बस चलते रहो। नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मंजिल खुद तुम्हारी तरफ बढ़ने लगती है। सामने चाहे जितनी भी मुश्किलें खड़ी हों, रास्ता मत मोड़ना। जो भी तुम्हारे मन में है उसे सपना मत बनने दो, उसे हकीकत बनाने के लिए जी जान लगा दो। कदम कदम पर परेशानियां मिलेंगी, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जमीन मत छोड़ना, क्योंकि सितारे छूने के लिए पैरों का जमीन पर होना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी लंबी होने के बजाय महान होनी चाहिए। यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने साल जिए, फर्क इससे पड़ता है कि तुमने उन सालों में क्या किया। अगर लोगों का लीडर बनना है तो शब्दों का मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चा लीडर अपनी आवाज से नहीं, अपने विचारों से लोगों के दिलों पर राज करता है। देर से सही, लेकिन कुछ बनो, क्योंकि यह दुनिया खैरियत नहीं, हैसियत पूछती है। मुश्किलें आएंगी, तकलीफें होंगी, कभी कभी लगेगा कि हार मान लेना चाहिए, लेकिन याद रखना, मुश्किलें कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन सफलता एक पूरी जिंदगी के लिए। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा जज्बा ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। और एक दिन जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि यह सफर जितना कठिन था, उतना ही खूबसूरत भी था। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे हारने की ख्वाहिश रखने वालों की हसरतें टूट जाएं। कई बार जब लगता है कि अब हार मान लेनी चाहिए, तब वही लोग याद आते हैं जो हमें गिरता हुआ देखना चाहते थे। और बस वहीं से शुरू होती है हमारी असली जंग, अपनी तकदीर से, अपनी मेहनत से, अपने हौसले से। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए,
क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। घर वालों ने हमें नाम दिया, लेकिन नाम बनाना और कमाना हमारा काम है। दुनिया के सबसे कीमती गहने न सोने चांदी के होते हैं, न हीरे जवाहरात के। असली गहना तो मेहनत होती है, और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जिंदगी तुम्हें सब कुछ दे सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अपने रास्ते खुद बनाने होंगे, क्योंकि कोई भी सफलता बैठे बैठे नहीं मिलती। जिसने कभी मुश्किलें नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो सकता। जब तक हालात चुनौती न बने, इंसान अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। इसीलिए कहते हैं, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखाओ। खुद पहचान जाओगे, और जमाना भी तुम्हें अलग नजरिए से देखने लगेगा। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आज मुश्किलें हैं, तो कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जो इंसान हार नहीं मानता, वही अपने भविष्य को बेहतर बनाता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग वही होते हैं जिन्होंने बार बार गिरकर खुद को संभाला है। इसलिए रास्ते बदलो, लेकिन अपने इरादे नहीं। लोग क्या कहेंगे, यही सोचते रहोगे तो लोग कुछ करते रहेंगे और तुम यूं ही खड़े रहोगे। इसीलिए चुपचाप मेहनत करो और अपनी सफलता से शोर मचाओ। जब किसी पत्थर पर ठोकर लगती है, तो वह या तो टूट जाता है, या फिर उसे तराश कर भगवान बना दिया जाता है। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम्हारी ठोकर तुम्हें कमजोर बनाएगी या मजबूत। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। टूटना, बिखरना, गिरना ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का पहला कदम है। असफलता तब तक असफलता नहीं होती जब तक तुम खुद हार मानने की ठान न लो। जब तुम्हारी सफलता पाने की इच्छा इतनी अडिग होगी कि उसे कोई हिला न सके, तब यह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आज से 1 साल बाद तुम यही सोचोगे कि काश तुमने आज से शुरुआत कर दी होती। इसलिए यह मत सोचो कि सही वक्त कब आएगा, बल्कि अभी से मेहनत शुरू करो, क्योंकि सही वक्त वही होता है जब तुम उसे सही बना देते हो। कुछ कर गुजरने वाले लोग मांगने पर नहीं, बल्कि सुबह जल्दी उठने और दिन रात मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आसमान भी तुम्हारे हौसले के आगे छोटा पड़ जाए। जो पंछी पिंजरे में रहकर ऊंची उड़ान के सपने देखता है, उसे बाज नहीं कहते। लोग अपने सपने सबको बताने में वक्त बर्बाद कर देते हैं, लेकिन याद रखना, दुनिया सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करती है। इसलिए अपने सपने मत बताओ, उन्हें पूरा करके दिखाओ। जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो जाएगी जितनी सांस लेना, तो यकीन मानो तुम्हें वह जरूर मिलेगी। सफलता की सबसे खास बात यही है कि वह सिर्फ मेहनत करने वालों पर मेहरबान होती है। यह कोई सौगात नहीं जिसे तकदीर तय करे, बल्कि यह एक इनाम है जो उन लोगों को मिलता है जो अपनी हद से ज्यादा मेहनत करने का हौसला रखते हैं। सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां मंजिलें होंगी वहां ठोकरें भी होंगी, जहां उड़ान होगी वहां गिरने का डर भी रहेगा। लेकिन जो उड़ने का जुनून रखते हैं, वे गिरने के खौफ से हार नहीं मानते। कभी भी इतने बूढ़े मत बनो कि एक नया सपना देखने की हिम्मत खो दो। उम्र केवल एक नंबर है, असली ताकत तो हौसले और इरादों में होती है। अगर परमात्मा तुम्हें कठिन राहों पर ले आया है, तो निश्चित ही वह तुम्हें उन राहों से पार भी लगाएगा। इसलिए संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत रखो। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती जिसका उदय निश्चित है। जीवन में कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने की जरूरत होती है। जब तुम अपने डर के आगे खड़े हो जाते हो, तब तुम अपनी सबसे बड़ी जीत के सबसे करीब होते हो। एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने न दे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का आलस है। अगर तुमने इसे हरा दिया, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लोग अक्सर सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सही समय कभी नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। बड़े बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है,
और मजबूत बनने के लिए मजबूत इरादे रखने पड़ते हैं। वक्त के साथ चलने की जरूरत नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन वक्त भी तुम्हारे साथ चलेगा, आसमान भी तुम्हारा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सूरज से उलझने का साहस रखना होगा। मुकद्दर तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता अगर तुम्हारी मेहनत में दम हो। जो जिंदगी तुम्हें मिली है उसे जीना सीखो। या तो जो चाहो उसे पाने की कोशिश करो, या फिर जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि संघर्ष ही असली जीवन है। समय सही होने तक सब्र करो और हालात सही होने तक कोशिश। परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होते हैं। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं बनता, उसे अपने कर्मों से महान बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी दिशा सही है तो फिर चिंता मत करो, बस चलते रहो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इसलिए गिरो, उठो, चलो और तब तक चलते रहो जब तक अपनी मंजिल को पा न लो। याद रखना, जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक हार नहीं मानते। सब्र एक ऐसी ताकत जो इंसान को हर मुश्किल से पार लगा सकती है। यही वो गुण है जो किसी को टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता और किसी भी हालात में हार मानने नहीं देता। सब्र रखने वाला इंसान चाहे देर से ही सही, मगर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा जीवित रहने वाले हो, और ऐसे जियो जैसे कल आखिरी दिन हो। यही सोच तुम्हारी तकदीर बदलेगी, तुम्हारी तस्वीर बदलेगी, तुम्हारे हौसले की लकीर भी बदलेगी। योजना के बिना कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक अधूरी इच्छा बनकर रह जाता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने इरादों को पसीने की स्याही से लिखो, क्योंकि जो लोग अपने भाग्य को खुद गढ़ते हैं उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। वे अपनी तकदीर को खुद आकार देते हैं, अपने हाथों की लकीरें खुद बनाते हैं। लेकिन जो लोग असफल होने से डरते हैं वे सफलता की असली खुशी को महसूस नहीं कर सकते। धैर्य ही वो धागा है जो जीवन की किताब के हर पन्ने को जोड़ कर रखता है। इंतजार करने वालों को हमेशा उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या पता कामयाबी बस तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। ख्वाहिशें तभी पूरी होती हैं जब इंसान अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ता है। ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, वे वहीं से गुजरते हैं जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। इसलिए दूसरों से उम्मीद मत रखो, अपना सुकून अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि दुनिया अक्सर दूसरों को निराश ही करती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, लेकिन असफलता हमें दुनिया का असली चेहरा दिखाती है। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई और नहीं जानता। दुनिया की सबसे बड़ी किताब कोई और नहीं, बल्कि तुम खुद हो। अगर तुमने खुद को समझ लिया तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। अपने विश्वास को अपने डर से बड़ा बनाओ और देखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी छोटी परेशानियों में घबरा कर बैठ जाते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। पहली श्रेणी के लोग हमेशा शिकायत करते रहेंगे कि उनकी जिंदगी में कितनी दिक्कतें हैं, लेकिन दूसरी श्रेणी के लोग हर मुश्किल में भी अपनी हंसी और खुशी बरकरार रखते हैं। जिंदगी कैसी भी हो उसे हंसकर जीना सीखो, क्योंकि रोने से कोई रास्ता नहीं निकलता। एक बार एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। एक बार एक फकीर अपनी यात्रा पर निकला। चलते चलते जब रात होने लगी तो उसने एक गांव में रुकने का सोचा। वहीं एक आदमी था, आनंद। आनंद ने फकीर का खूब आदर सत्कार किया, सेवा की और सुबह होते ही उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की उदारता से बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ उठाकर दुआ देने लगा, हे भगवान, इस इंसान को सदा खुश रखना और इसे दिन ब दिन तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाना। यह सुनकर आनंद मुस्कुराया और बोला, फकीर बाबा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सब कुछ बदलता रहता है। सुख दुख, धन दौलत सब क्षणिक हैं। फकीर कुछ नहीं बोला, बस आनंद की तरफ देखने लगा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। समय बीतता गया। कई वर्षों बाद वही फकीर फिर उसी गांव में आया, पर अब दृश्य कुछ और था। आनंद, जो कभी संपन्न था, अब एक जमींदार के यहां नौकरी कर रहा था। उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो चुकी थी। फकीर यह देखकर हैरान रह गया। फिर भी आनंद के चेहरे पर
वही पुरानी मुस्कान थी, वही संतोष, वही सादगी। आनंद ने अपनी झोपड़ी में फकीर को बुलाया, फटी चटाई बिछाई और जो भी रूखा सूखा भोजन था प्रेम से परोसा। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद फिर हंसा, वही सहज मुस्कान, वही निश्चिंतता। फकीर बाबा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? जो था वह चला गया, जो है वह भी चला जाएगा। ईश्वर हमें जिस हाल में रखे उसमें संतोष रखना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और यह भी नहीं रहने वाला। फकीर गहरे सोच में पड़ गया। मैं तो केवल वेशभूषा से फकीर हूं, पर असली फकीर तो तुम हो, आनंद। फिर कुछ और साल बीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर बात का गलत मतलब निकालते हैं, कृष्ण समझाते हैं, तो उनके सामने सफाई देने का क्या फायदा? समय अगर आपके अनुकूल ना हो तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। रिश्तों को निभाने का फॉर्मूला सरल है, प्यार, अपनापन और वो खास एहसास जो रिश्तों में मिठास घोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान महान अपनी सोच से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। सही कर्म वही है जिसका मकसद हमेशा सही हो, चाहे परिणाम जो भी हो। श्री कृष्ण की नजर में सच्चा नायक वही है जो अपने आचरण से दूसरों के लिए मिसाल बने, क्योंकि जो कदम वो उठाता है उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है और कई लोग उसी राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर पर आस्था नहीं रखते वो अज्ञान के गहरे सागर में खो जाते हैं। ऐसे लोग सुख शांति से कोसों दूर रहते हैं और उनके मन की दिशा उल्टी चलने लगती है। सोचिए, ये अज्ञान का जहर है जो न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, ऐसे लोग मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगने को मजबूर होते हैं और उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए समझने की बात यह है कि अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर पर विश्वास ही वह शक्तियां हैं जो सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाती हैं। कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असल प्रगति है। वो कहते हैं, दिल से साफ रहोगे तो कम लोगों के खास रहोगे, मगर वही लोग सच्चे होंगे। आदमी की ऊंचाई से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। कहते हैं ना, बड़ा आदमी वो है जो दिल बड़ा रखता है। ऊंचाई से बड़ा बनने का सपना हर किसी को नहीं मिलता। जिंदगी में ख्वाहिशें जितनी कम, बोझ उतना ही हल्का। जब दिल में माफ करने का हुनर हो तो ही सच्चा सुकून मिलता है, क्योंकि जुबान से माफ करना एक पल की बात है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी उम्र बीत जाती है। और जब खुद से दोस्ती हो जाती है तब यह एहसास होता है कि कोई और नहीं, हम खुद ही अपने सबसे करीबी हैं। रिश्तों में वो असली मिठास तभी आती है जब समझदारी का तड़का लगा हो। शोहरत के लिए झूठा दिखावा कभी असली पहचान नहीं दे सकता। इसलिए चेहरे मत बदलो, चेहरे चमकाए बिना भी दिल जीत सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, गिराने वाले अपने ही हो तो संभलने में वक्त लगता है। इसलिए सतर्क रहो। साख एक बार चली जाए तो लौटना मुश्किल होता है, और आदमी सच में मरने से नहीं, बदनाम होने से ज्यादा डरता है। श्री कृष्ण का एक और कीमती सबक है कि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जब तक हर पहलू साफ ना हो, जुबान पर ताला बेहतर है। जिसने हमें जिंदगी दी है उसका साया दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी अनगिनत नेमतें हर कदम पर हमारे साथ हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका भरोसा वक्त के साथ बदलता है, बल्कि उनका ख्याल रखो जिनका विश्वास तुम पर तब भी कायम रहता है जब तुम्हारा वक्त बल खा रहा हो। सुख दुख जिंदगी के उस बगीचे के दो पौधे हैं जिनकी देखभाल हमें करनी है। मन के भेद, तेरा मेरा, बड़ा छोटा, सब मिटा दो, फिर देखो यह पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। एक इंसान की सहनशीलता उस खींची हुई रबर जैसी होती है जिसे जितना खींच सकते हो खींचो, पर एक सीमा के बाद उसका टूटना तय है। इसीलिए जरा संभल के। दिखावे का मुखौटा हम नहीं पहनते, हमारे शब्द सीधे दिल से निकलते हैं। दर्द तब होता है जब हम खुद को खो बैठते हैं, ऐसी चीज को पाने की कोशिश में जो कभी हमारी थी ही नहीं। सबका वक्त आता है, लेकिन सबको नसीब नहीं होता। फर्क इतना है कि कुछ लोग उस वक्त की चाल चल जाते हैं तो कुछ बस उसे सहन करते रहते हैं। दोस्तों के साथ बैठना आसान है, पर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहना कठिन। हम सही हो सकते हैं, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें निर्दोष साबित कर सकें।
रिश्ते आजकल बहुत नाजुक धागों पर टिके हैं। हर कोई रिश्तों में बंधा तो है, पर उनकी जड़ें कमजोर हो चली हैं। श्री कृष्ण की नजरों से देखें तो यही जिंदगी का असल खेल है। अगर तुम्हारा हौसला बुलंद हो तो हर मुकाम तुम्हारी मुट्ठी में हो सकता है। मुश्किलें और मुसीबतें इस जिंदगी के वो पड़ाव हैं जो सफर का हिस्सा बनते हैं। बिना लक्ष्य के जीना ऐसा है जैसे कोई लिफाफा हो जिस पर कोई पता नहीं लिखा हो। वह कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। इश्क का अब वो रूप नहीं रहा, यह तो व्यापार बन गया है। खामियां नजरअंदाज कर दो तो वही इश्क तुम्हें बेहिसाब खूबसूरत लगेगा। अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर मढ़ने से वो कम नहीं होंगी। जो तुमसे दूरियां बना लेते हैं उनका कसूर नहीं है, ये जमाने का दस्तूर है। गालिब की तरह हम अक्सर ये भूल कर बैठते हैं। धूल हमारे ही चेहरे पर होती है और हम आईना साफ करते रहते हैं। वक्त की रेत पर हमारे कदमों के निशान रह जाते हैं, पर जो लोग इस सफर में खो जाते हैं वो फिर दोबारा कहां मिलते हैं। रिश्तों का ये दौर बिल्कुल रोटी की तरह हो गया है। जरा सी आंच तेज हुई और रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं। याद रखो, अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। दुनिया उन चीजों की कद्र नहीं करती जिन्हें समझने की उसकी नजर नहीं होती। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि असली सुंदरता भीतर की सच्चाई में है और समझने की नजर ही वो ताकत है जो इस जिंदगी का हर राज खोल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का दस्तूर है, यहां तो हवा भी बोतल में बंद मिलती है। वक्त के ठग और फरेबी मुस्कानों का मेला है और कभी कभी पीठ पीछे छिपा खंजर भी यही दुनिया थमा देती है। जिंदगी का हर मंजर देखा है और हर दांव का खेल समझा है। एक बात याद रखना, खुशी बाहर से नहीं मिलती। मन के भीतर अगर सुकून हो तो दुख खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। फकीर एक बार फिर उसी रास्ते पर निकला। जब उसने आनंद के बारे में पूछा तो जो सुना उस पर विश्वास करना कठिन था। अब आनंद पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका था। जिस जमींदार के यहां वह कभी नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरने से पहले उसने अपनी पूरी जायदाद आनंद को सौंप दी थी। फकीर जब आनंद से मिला तो बस उसे देखता ही रह गया। वही इंसान जो कभी सब कुछ खो चुका था अब समृद्धि के शिखर पर था। वर्षों बाद जब फकीर फिर से आनंद के पास पहुंचा तो उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। आनंद अब वैभवशाली जीवन जी रहा था। हर ओर उसकी प्रसिद्धि थी, ऐश्वर्य था, संपत्ति थी। फकीर ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ वह कठिन समय गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। आनंद फिर उसी सहज मुस्कान के साथ हंसा और बोला, फकीर अभी भी तेरी नादानी वैसी की वैसी ही है। फकीर चौंका। उसने जिज्ञासु भाव से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने गहरी सांस ली, एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, हां, या तो यह वैभव चला जाएगा या फिर इसे अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर कुछ सदा रहने वाला है तो वह हमारी आत्मा है, वह हमारे मन का सुकून है। बाकी सब धन दौलत रिश्ते परिस्थितियां सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ अस्थायी है। फकीर आनंद की बातें ध्यान से सुनता रहा। आज वह समझ चुका था कि असली समृद्धि बाहर नहीं, मन की शांति में बसती है। आनंद ने आगे कहा, जो चीजें हम अपनी समझते हैं वही सबसे पहले हमसे दूर हो जाती हैं। इस दुनिया में किसी भी चीज पर अधिकार जमाने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन का सत्य यही है कि कुछ भी सदा एक जैसा नहीं रहता। फकीर यह सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, आनंद, तुम धनवान नहीं बल्कि वास्तव में ज्ञानी बन चुके हो। तुम केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो चुके हो। उस दिन फकीर कुछ नया सीखकर वापस लौटा, पर इस बार खाली हाथ नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य लेकर। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।